नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ कहानी नहीं है। यह एक आईना है, ऐसा आईना जिसमें झांकने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि इसमें दिखता है वो सच जिससे हम सालों से भागते आ रहे हैं। आप अभी जहां बैठे हैं अपने कमरे में, टीवी के सामने या मोबाइल हाथ में लिए, आपको लगता होगा कि आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप ऐसी अदृश्य जंजीरों में बंधे हुए हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। ये जंजीरें लोहे की नहीं हैं, ये बनी हैं डर से, उन आवाज़ों से जो आपके दिमाग में गूंजती हैं, उन नियमों से जिन्हें आपने कभी परखा नहीं, बस मान लिया। इन जंजीरों को समझने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एवनवुड नाम के एक छोटे से शहर में। यह शहर शांत था, खूबसूरत था, लेकिन एक राज छुपाए बैठा था। शहर के बीचों बीच एक पुरानी, काई जमी हुई पत्थर की दीवार खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि उस दीवार के पीछे क्या है। किसी ने कभी देखने की कोशिश भी नहीं की। बस यह मान लिया गया था कि दीवार को छूने से कुछ बुरा होता है। कैसे? क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन नक्श नाम का एक 12 साल का लड़का जिज्ञासा में उस दीवार के पास गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर यह दीवार लोगों को इतनी डराती क्यों है? उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां दीवार को छूने वाली थीं, शहर के बाकी लोग उस पर चिल्लाने लगे, रुको, मत छुओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। नक्श घबरा गया, वह पीछे हट गया। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? जवाब में सिर्फ कंधे उचकाए गए। किसी ने कहा, बुजुर्गों ने मना किया था। किसी ने कहा, हमने कभी कोशिश नहीं की, तो तुम क्यों कर रहे हो? बस यही एक नियम जो किसी वजह पर नहीं, एक आदत पर बना था। समय बीत गया, नक्श बड़ा हो गया, पुरानी पीढ़ी चली गई, नई पीढ़ी आई, लेकिन दीवार को लेकर डर जस का तस बना रहा। अब नियम सिर्फ एक नियम नहीं था, एक परंपरा बन चुका था। एक ऐसा डर जो किसी ने महसूस नहीं किया था, फिर भी सबने मान लिया था। इस शहर में सिर्फ दीवार ही वर्जित नहीं थी, यहाँ नृत्य करना मना था, जोर से हंसना मना था, सवाल पूछना मना था, और सबसे बड़ी बात, सपने देखना मना था। यहाँ एक ही वाक्य हर चीज का जवाब था, ऐसा ही होता है यहाँ। सालों बाद एक नई लड़की शहर में आई। उसका नाम था मीरा। मीरा इस शहर की मानसिकता से अनजान थी। वह दीवार के पास खेलने लगी। जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, लोग फिर पागलों की तरह दौड़े। तुम पागल हो गई हो क्या? ये मत करो, तुम मर जाओगी। लेकिन मीरा ने हंसते हुए कहा, यह खतरा किसने देखा? यह सवाल शहर पर बिजली की तरह गिरा। नक्श, जो अब जवान हो चुका था, धीमी आवाज में बोला, हमने नहीं, हमारे दादा दादी ने मना किया था। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुमने खतरा महसूस किया या सिर्फ सुना? इस सवाल ने पहली बार शहर की नींव हिलाई। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका डर तथ्य नहीं, बस सुनी सुनाई कहानी थी। एक कंडीशनिंग, एक आदत। मीरा ने दीवार की तरफ देखा और बोली, मैं इस दीवार पर चढ़कर देखूंगी कि इसके पीछे क्या है। अगर मैं गिर गई तो मेरे जोखिम, अगर मैं ऊपर पहुंच गई तो पूरा शहर आजाद हो जाएगा। लोग घबराने लगे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पकड़कर नीचे खींचा, मजाक उड़ाया, धमकियां दी, लेकिन मीरा चढ़ने लगी। धीरे धीरे। दीवार पुरानी थी, काई लगी हुई थी, उसके हाथ कट गए, घुटने छिल गए, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे खुद पर भरोसा हो कि वह डर से बड़ा है। नीचे खड़े 12 लोग एक एक पल डर में कांप रहे थे। उनके दिमाग में वही पुरानी आवाजें चल रही थीं, खतरा है, मौत है, विनाश है। लेकिन मीरा चढ़ती गई, और फिर एक पल आया जब वह दीवार के ऊपर पहुंच गई। उसने नीचे देखा, सबकी आंखें फटी हुई थीं। मीरा ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाई, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई खतरा नहीं। ये दीवार तो सिर्फ 6 फीट की थी। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए।
पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं, डर, वर्जनाएं सब अचानक टूट गईं। सिर्फ 6 फीट की दीवार और एक पूरा शहर उससे डरता रहा। और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि दीवार के ऊपर चढ़कर देख लिया जाए। उस दिन एवनवुड ने पहली बार समझा कि उनकी कैद दीवार में नहीं थी, कैद उनके दिमाग में थी। डर ने उन्हें गुलाम बना रखा था और उस गुलामी का मालिक कोई नहीं था। न कोई सज़ा, न कोई खतरा, सब कल्पना थी। एक ऐसा नियम जिसे किसी ने कभी चैलेंज ही नहीं किया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जिंदगी में कितनी दीवारें हैं? ये मत करो, वो नहीं बनेगा, औकात में रहो, ये रास्ता खतरनाक है। क्या आपने कभी देखा कि डर का कोई आधार भी है, या आप बस इसलिए मानते जा रहे हैं क्योंकि आपके आसपास के लोग भी वही मानते आए हैं? आप भी एवनवुड के नागरिक बन चुके हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप मीरा बनोगे या डर बेचने वालों के गुलाम बने रहोगे? मीरा ने कुछ असंभव नहीं किया था, उसने बस एक नियम तोड़ा था, एक ऐसा नियम जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और उसे पता चल गया, मन की सीमाएं असली नहीं होती, वे बस विश्वास होते हैं जो टूटते ही खत्म हो जाते हैं। आपकी जिंदगी का पिंजरा लोहे का नहीं है, वह विचारों का है, और ये विचार आपके भी नहीं हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, भीड़ में शामिल हो जाओ, मीरा जैसे लोगों को रोकते रहो और बाकी सभी की तरह अपनी जिंदगी औसतपन, डर और दिखावटी सुरक्षा में खत्म कर दो। या दूसरा रास्ता, जोखिम लो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, तुम अकेले पड़ोगे, लेकिन तुम वह दीवार पार कर लोगे जो तुम्हें वर्षों से रोक रही है। और जब तुम ऊपर पहुंचोगे और जब तुम नीचे देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा डर असली नहीं था, बस मान लिया। एवनवुड की दीवार कोई दीवार नहीं थी, वह तुम्हारे सपने थे, तुम्हारी हिम्मत थी, तुम्हारी आजादी थी। पिंजरा तोड़ना नहीं है, बस यह देखना है कि पिंजरा असल में है ही नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।